हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम फिर आए हैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। और देखना, मेरी जो भी वीडियो आप देखो तो प्लीज उसे स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि जब आप स्किप करके देखते हो तो आपको पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाती है, फिर आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो बहुत ज्यादा उपयोगी और आपके जो आज का जो मैटर चल रहा होता है ना, प्रेजेंट में जो मैटर चल रहे होते हैं, उन्हीं टॉपिकों के बारे में मैं आपको वीडियो बना कर देती हूँ, ठीक है ना। तो और भी कोई जानकारी चाहिए, जो भी जिस भी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे मैसेज में जाके मुझे कमेंट कर दिया करो। मैं आपका उत्तर मैं कमेंट को रीड करती हूँ, तो मैं उसके थ्रू आपको उनका जवाब दे दिया करूंगी। आज हम हमारे नए टॉपिक पे आए हैं। आज हम नए टॉपिक पर ही बात करेंगे। हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है कि शादी से पहले और बाद में बेटियों का पिता की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने किया इस मामले को साफ, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट का इस चीज पर क्या फैसला है कि भाई शादी के बाद बेटियों के पिता की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है और कितना नहीं होता है, ठीक है ना। तो आते हैं डॉटर राइट्स इन फादर्स प्रॉपर्टी, ओके। अब आते हैं हम हमारे इसको टॉपिक को विस्तार से जानने का, ठीक है। बाप बेटों के अलावा बाप बेटी की संपत्ति के विवाद भी आजकल होते रहते हैं। देखो, पहले तो क्या बेटों को लेकर ही विवाद होते थे कि संपत्ति, आजकल बेटियों पर भी पिता की संपत्ति को लेकर विवाद होने लगे हैं, ठीक है ना। बाप बेटों के अलावा बाप बेटी के संपत्ति के विवाद भी आजकल होते रहते हैं। अधिकतर मामलों में अनेक लोगों को अपने हक को लेकर कानूनी प्रावधान का पता न होना भी इन विवादों का कारण बनता है। कि बहुत सी बार होता है कि किसी को कोई चीज के बारे में पता तो होता नहीं है और उसमें वो अब लड़ते रहते हैं, वैसे बिना मतलब लड़ते रहते हैं। तो उनको इस चीज की कानून की जानकारी होनी चाहिए कि भाई बेटे का कितना हक होता है, बेटी का कितना। अगर उनको हक की अपने हक की जानकारी नहीं है तो वो विवाद कर रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। पता न होना विवादों का कारण बनता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार तो पता है ही नहीं, उनको कानून की जानकारी देना और तो ये मामला कहाँ कोर्ट तक पहुंच जाता है। अधिकतर बेटियों को ये नहीं पता होता है कि उनके पिता की प्रॉपर्टी में उनका कितना हक है और कितना हक उनकी प्रॉपर्टी, पापा की प्रॉपर्टी में उनका हक है या कितना नहीं है, ठीक है ना। कानून में इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कि कानून ने बेटियों के लिए क्या प्रावधान बनाए हैं कि उनके पिता में, उनके प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में उनका कितना हक है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ समय पहले एक पिता की संपत्ति में बेटों के हक को प्राथमिकता दी जाती थी। क्या पहले क्या बेटों को ही प्राथमिकता दी जाती थी कि भाई पिता की जो संपत्ति है वो उनके पुत्रों की है, लेकिन अब पिता की संपत्तियों में बेटियों को हक लेकर कानून में संशोधन भी किया गया है। इसके अलावा बेटियां भी अपने हकों को लेकर जागरूक हुई हैं, तो संपत्ति के विवादों में कमी आई है। वैसे तो अब पिता व बेटी के बीच संपत्ति के विवाद कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे विवादों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि पिता की संपत्तियों में बेटियों के हक, डॉटर राइट्स ऑफ फादर प्रॉपर्टी को लेकर कानून क्या कहता है, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कानून क्या कहता है कि भाई पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का क्या हक है और क्या नहीं है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि बेटी की शादी से पहले और बाद में बेटियों का पिता की संपत्ति में कितना अधिकार है। इन सभी संशयों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। पिता की संपत्ति में बेटी
और बेटे का समान अधिकार। कानून के अनुसार प्रॉपर्टी के दोनों वर्गों में रखा गया है, एक पैतृक संपत्ति, दूसरी पिता की स्व अर्जित। देखो, पिता की संपत्ति में बेटी और बेटे का समान अधिकार। कानून के अनुसार प्रॉपर्टी को दो वर्गों में रखा गया है, ठीक है ना। देखो, जो पिताजी की संपत्ति होती है उसमें बेटे का भी इतना अधिकार होता है और बेटी का भी इतना ही अधिकार होता है। अब कानून के अनुसार जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी, उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक पैतृक संपत्ति, दूसरी पिता की स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी। देखो, इन दोनों का क्या मतलब होता है। पैतृक संपत्ति वो होती है जो हमारे परदादा से दादा को, दादा से पापा को, पापा से पोता पोतियों को, इस तरीके से। और स्वयं अर्जित संपत्ति जो पिता ने स्वयं खरीदी हो, ठीक है ना, अपनी मेहनत से बनाई हो, ठीक है ना। आमतौर पर कई लोग इसे एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पैतृक संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है और पिता की कमाई से प्राप्त संपत्ति को स्वयं अर्जित संपत्ति कहा जाता है, ठीक है ना। कानून के अनुसार इन दोनों तरह की संपत्तियों में बेटी अपने भाइयों की तरह ही समान अधिकार, डॉटर्स राइट्स प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, समान इक्वल अधिकार, इक्वल होता है, ठीक है ना। बेटी की शादी से पहले व बाद में भी समान अधिकार ही होता है, यहाँ तक कि शादी के बाद पैतृक संपत्ति में उसके बच्चों का भी हक होता है। हाँ, यह है कि स्वयं अर्जित संपत्ति में भाई जितना समान अधिकार होता है, लेकिन वह पिता की मर्जी होती है कि हक दे या ना दे, वह चाहे जिसको भी दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति को बेटी की अनुमति के बिना किसी को भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। देखो, आपको भी पता है कि बिना बेटी की मर्जी के पिता जो पैतृक संपत्ति है उसको किसी को, ये नहीं है भाई बेटी चली गई तो पिता ने उसके डर के चक्कर में किसी के नाम कर दिया, भाई मैंने तो उसको दे दी, मेरे भाई के लड़के को दे दी, मामा के लड़के को, नहीं। बिना बेटी की अनुमति के पैतृक संपत्ति को पिता किसी को भी नहीं दे सकता है। इसमें बेटी का पूरा राइट्स बेटे की तरह ही होता है। हक पर बेटी की शादी या पिता की मौत का नहीं कोई प्रभाव। देखो, बेटियों को बेटों की तरह पिता की संपत्ति व पैतृक संपत्ति में हक है। हाउ मच राइट टू डॉटर हैव ऑन देयर फादर्स प्रॉपर्टी प्रदान करने के लिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन किया गया। इससे पहले हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 लागू था। यह संशोधन 9 सितंबर 2005 को किया गया था। संशोधन के बावजूद ये अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो, यानी तब तक पिता का जीवित होना आवश्यकता था। अब कानून ने इस तथ्य को खत्म कर दिया। अब बेटी को जन्म से लेकर बेटी की ताउम्र तक बेटे की तरह ही हक होगा। सन्स राइट्स इन फादर्स प्रॉपर्टी। इससे बेटी की शादी या पिता के जीवित होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बता दें कि 2005 से पहले पिता की संपत्ति व पैतृक संपत्ति पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था। कानून में संशोधन के बाद पिता पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से मना नहीं कर सकता। बेटी इसके लिए कोर्ट में चुनौती देते हुए दावा कर सकती है, ठीक है ना। हक पर वसीयत का कितना असर। मान लिया जाए कि वसीयत लिखे बिना ही पिता की मौत हो जाती है तो बेटी के हक का क्या होगा। तो ऐसे में कानून में प्रावधान है कि अगर वसीयत लिखे बिना
पिता की मौत हो जाती है तो बेटी सहित सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उसकी संपत्ति का बराबर अधिकार होगा। बेटे का भी समान हक होगा। सन्स राइट्स इन फादर्स प्रॉपर्टी, तो यह एक प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी का होता है। वैसे कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों की 4 श्रेणियां हैं। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकारी कानून में बेटी को केवल हिंदू अविभाजित परिवार HUF की सदस्यता माना जाता, मतलब अब की तरह समान उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं था। पहले बेटी की शादी हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार HUF का हिस्सा नहीं समझा जाता था। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को भी समान अधिकार माना गया और बेटे के समान ही हक मिलने लगा। ठीक है ना। तो अब हमको बता दें कि जितना पिता की संपत्ति में बेटे का हक है उतना ही बेटी का हक भी होगा। ठीक है। अगर आपको लॉ से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर देना। मैं पहले की तरह ही बताऊंगी, अगर आपका प्रश्न छोटा होगा तो मैं मैसेज के थ्रू ही आपको जवाब दूंगी। अगर आपका प्रश्न बड़ा होगा तो मैं आपको उसे एक वीडियो बनाकर उसके थ्रू आपको उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है। बाय, धन्यवाद।